हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? और आप देख रहे हैं ऑफिशियल मास साहब। सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन गणगौर के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गणगौर पर बनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्नों की आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि गणगौर का अर्थ क्या है? तो गणगौर दो शब्दों से मिलकर के बना है, गण और गौर। यहाँ पर गण का अर्थ शिवजी होता है और गौर का अर्थ माँ पार्वती होता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार, राजस्थान में नहीं, जहाँ पर भी मनाया जाता है, तो ये गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, तो लेकिन मुख्यतः राजस्थान का त्यौहार है। तो यह त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत होली के बाद ही हो जाती है। यानी कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर के और चैत्र शुक्ल तृतीया तक यह त्यौहार मनाया जाता है। और ये पूछा जाए कि राजस्थान में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की गणगौर राजस्थान में प्रसिद्ध है। जो जयपुर की सवारी है, गणगौर की सवारी, वो बहुत ही फेमस है। और सवारी जब निकाली जाती है तो जयपुर में जो हवा महल है, उसमें आपने बहुत सारे झरोखे और खिड़कियाँ देखी होंगी। तो उनका कारण भी, बहुत सारे झरोखे और खिड़कियों का रहने का कारण भी यही है कि राज परिवार की जो भी महिला सदस्य थीं, वह उन झरोखों से, खिड़कियों से गणगौर की सवारियाँ देखती थीं। और दूसरा कारण हवा आने के लिए भी है। तो इस तरीके से जयपुर की गणगौर सबसे प्रसिद्ध है। और तीसरा प्रश्न यह बनता है कि गणगौर के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो गणगौर के में लोकगीत गाया जाता है आपका, गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती। और चौथा प्रश्न बनता है कि एक कहावत चलती है राजस्थान में कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से बन जाता है कि यह कहावत किन किन त्योहारों से संबंधित है? तो तीज त्योहारा बावड़ी, इस कहावत का अर्थ है कि सावन की जो हरियाली तीज पड़ती है, सावन की हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है। तब से त्यौहार शुरू होते हैं और यह त्योहारों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ने वाली गणगौर तक यह श्रृंखला चलती है। यानी कि गणगौर के बाद त्योहारों आने वाले त्यौहार नगण्य हो जाते हैं। यानी कि गणगौर के बाद कोई त्यौहार नहीं हो आता। और सावन के महीने से, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया से यह त्यौहार शुरू होते हैं। तो इस तरीके से ये जो कहावत है, यह हरियाली तीज और गणगौर से संबंधित है। इसके अलावा दो प्रश्न और बनते हैं कि धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धींगा गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। इस धींगा का मतलब होता है कि किसका राज होता है, धींगा मतलब कौन बलशाली है। तो धींगा गणगौर के दिन महिलाओं का राज होता है। महिलाएं हाथ में एक छड़ी लेकर के चलती हैं और मान्यता है कि वो छड़ी किसी कुंवारे युवक को लग जाए तो उस युवक की शादी जल्द हो जाती है। तो यह जोधपुर की जो गणगौर प्रसिद्ध है, वो धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में कि जैसलमेर में एक और गणगौर है जिसका नाम है बिना ईसर की गणगौर। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके पीछे एक कहानी है कि जब जैसलमेर रियासत में गणगौर की सवारी निकाली जा रही थी, तो उसकी पड़ोसी रियासत बीकानेर रियासत ने सवारी के समय हमला कर दिया और वहाँ से ईसर यानी कि शिव जी को चुरा करके ले गई। तो उसके बाद जैसलमेर रियासत में बिना ईसर की गणगौर की सवारी निकाली जाती है। तो इस तरीके से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते हैं। कैसी लगी आपकी वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताना। धन्यवाद।